हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के द्वारा ये नोटिस निकाली गई है। ये नोटिस उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या इससे अफिलिएटेड या इससे संबंधित जो कॉलेजेस चल रहे हैं गाजीपुर में और जौनपुर में, जैसे पीजी कॉलेज गाजीपुर, टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नोटिस एक दो दिन पहले आ गया था, तो नोटिस में कुछ था नहीं, तो कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा था कि सर ये नोटिस क्या है। उसके बारे में बात करेंगे। आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कब होगा, मिड टर्म एग्ज़ाम क्या है, कब होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ये नोटिस किस एग्ज़ाम के लिए है, मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम कब हो सकता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि नोटिस में कई चीज़ों के बारे में बात हुआ है। तो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर है। ये परीक्षा नियंत्रक के द्वारा प्रेषक किया गया है, सेंड किया गया है कि जितने भी संबंधित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के महाविद्यालय हैं उनको। उसके बाद विषय देख सकते हैं, शासन द्वारा निर्गत शैक्षिक कैलेंडर। शैक्षिक कैलेंडर मीन्स आपका जो एकेडमिक सेशन है, यानी इस समय जो 2023-24 चल रहा है एकेडमिक सेशन या शैक्षिक कैलेंडर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। शासन द्वारा निर्गत शैक्षिक कैलेंडर के दृष्टिगत पठन पाठन पूर्ण किए जाने के संबंध में। ठीक है, आगे महोदय कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्गत शैक्षिक कैलेंडर के दृष्टिगत पठन पाठन पूर्ण किए जाने एवं समय से परीक्षा कराने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17/10/2023 को राजकीय अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा संघ के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। सबसे पहला पैरा की बात करें, 17/10/2023 को एक मीटिंग हुआ। ये मीटिंग वाइस चांसलर के द्वारा ये ऑनलाइन किया गया, जिसमें राजकीय या अनुदानित जो महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्य को बुलाया गया। साथ ही साथ जो शिक्षा संघ के कुछ पदाधिकारी को भी इसमें सम्मिलित किया गया और उनको ये कहा गया कि ये इस समय जो सेशन 2023-24 चल रहा है, इस सेशन में जो भी क्लासेस हैं उनके पठन पाठन को पूर्ण किया जाए, समय से किया जाए, उसके बाद इनका परीक्षा कराया जाएगा। इसके बारे में ये ऑनलाइन बैठक हुई थी। ये इसलिए बैठक हुई थी कि इससे पहले जो वाइस चांसलर थी निर्मला मौर्य, 2 महीना पहले उनके सेशन में जो क्लासेस था लेट चल रहे थे, सेशन भी लेट चल रहा था। उसके अभाव से बहुत सारी दिक्कतें भी आती थी। इसमें यह भी हो सकता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो सेमेस्टर प्रणाली है उसको भी लागू करने में कहीं न कहीं लागू करने के बाद उसके वजह से भी कुछ सेशन लेट हो गया। इसे मैनेज भी किया जा सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैनेज नहीं हुआ। उसके बाद अभी 2 महीना पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, वो वाइस चांसलर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 2 महीना पहले वो ज्वाइन हुई हैं। उनका कहने का श्रेय यही है, उनका मोटिव यही है कि आपका जो सेशन है वो टाइम से हो जाए, आपका जो क्लासेस है टाइम से चले, एग्ज़ाम टाइम से हो। क्योंकि इससे पहले आपके जो सीनियर्स हैं उनकी जो क्लासेस हैं उनकी भी टाइम टेबल में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, यानी उतार चढ़ाव था। साथ ही साथ उनके एग्ज़ाम के डेट भी डिक्लेयर कंफर्म नहीं होते थे। जो सेमेस्टर प्रणाली का रूल है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम 6 महीने मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर अब होगा आपका, वो 2 सेमेस्टर का जो पीरियड जो समय है 6 महीने का होगा, तो वो भी ओवरलैप कर रहा था, एक्स्ट्रा टाइम जा रहा था, जिससे फाइनल ईयर में पहुंचते ही स्टूडेंट को कहीं एडमिशन वगैरह लेना है तो उनका मार्कशीट ही नहीं आ पाती थी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए
इस बार वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वो 17 तारीख को बैठक बैठाएं, जितने भी कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, संबंध रखते हैं। उस बैठक में ये कहा गया कि आप सारे पठन पाठन को सेशन के अकॉर्डिंग आप समय से पूर्ण करा लीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, समय से ही होंगे, इसमें लेट नहीं होने वाला है। ठीक, आगे विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से पूर्व में परीक्षा संपन्न होने के उपरांत परीक्षा फल की प्रतीक्षा किए बिना आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन किए जाने का अनुरोध किया गया था। यानी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एक सेमेस्टर का मिड टर्म एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम तीनों हो जाएगा, उसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं आपका रिजल्ट वेट किए बिना वो क्लासेस स्टार्ट रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे उक्त के संबंध में बैठक में प्रचारगण द्वारा अवगत कराया गया कि उनके महाविद्यालय में पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है तथा नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह तक कोर्स का अध्यापन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रचार गए थे, सारे प्रचार वाइस चांसलर मैम से, कुलपति मैम से कहे कि हमारा जो कॉलेज है उसमें सारे सब्जेक्ट के क्लासेस चल रहे हैं, और वो ये भी बताएं कि हमारे जो कोर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो कोर्स को नवंबर के सेकेंड वीक यानी 20 नवंबर तक कोर्स को संपूर्ण कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार कोर्स के पठन पाठन एवं दीपावली व छठ पूजा के अवसर के दृष्टिगत विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 20/11/2023 से कराने की सहमति प्रदान की गई। उसके बाद वहाँ पे ये चर्चा किया गया कि जो दीपावली की छुट्टी होने वाली है 9 तारीख से 9 नवंबर से, जो भी 15-16 नवंबर तक छुट्टी होगी या 13-14 नवंबर तक जो भी छुट्टी होगी, उसके बाद एग्ज़ाम का निर्णय लिया गया है। ये जो डेट है आपका टेंटेटिव डेट है, एक अनुमान लगाया गया कि 20 नवंबर से आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है इससे 1 महीना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 1 महीना जब बढ़ जाएगा तो आपका सेशन लेट हो जाएगा, जो कि लेट अगर होगा तो आपके लिए ही नुकसान होने वाला है। अब ये जो डेट है, ये डेट आपका बोर्ड एग्ज़ाम का है। ठीक है, इस समय सेमेस्टर प्रणाली में अगर आपका एक साल में आपका 2 सेमेस्टर है, ठीक है, तो 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 6 महीना, अगला सेमेस्टर जो है सेकेंड सेमेस्टर वो भी 6 महीने, यानी 1 साल आपका हो गया। अब फर्स्ट सेमेस्टर का जो है, इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, हर सब्जेक्ट में टोटल मान लो आपका पेपर जो है 100 नंबर का है। ठीक है, इसमें से आपका लगभग 25% आपका मिड टर्म का होगा, यानी 25 नंबर का। देखो हर सब्जेक्ट में अलग अलग है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। शॉर्ट फॉर्म में बता दें, अगर 100 नंबर का है, अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। 50 नंबर का आपका वार्षिक एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम होगा, और बाकी 50 नंबर में आपका मिड टर्म होगा, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर आप में प्रैक्टिकल नहीं है तो मिड टर्म का जो भी 20-30 नंबर का मिड टर्म होगा, बाकी जो नंबर बचेंगे उसका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। आई होप इतना समझ गए। उसके बाद आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम है और आपका जो प्रैक्टिकल है, ये दोनों आप जिन सब्जेक्ट का आपका मिड टर्म और प्रैक्टिकल होना है, उन सब्जेक्ट के HOD आपका मिड टर्म कराएंगे और आपका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ठीक है, और ये जो डेट है उसके बाद आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो इसके लिए है। ये जो नोटिस आई है, ये जो 20 नवंबर कहा गया है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कहा गया है। मिड टर्म का रूल क्या है कि आपका जो सिलेबस है, अगर आधा सिलेबस पढ़ा दिया गया है तो उस आधे सिलेबस से क्वेश्चन पूछ के आपका मिड टर्म करा लिया जाता है। उसके बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये जो नोटिस आई है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का आया है, यानी यूनिवर्सिटी द्वारा ये निकाला गया। तो ये यूनिवर्सिटी के जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे सबका एग्ज़ाम होगा। सबके लिए ये नोटिस है कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो चाहे BA का, चाहे BSc का फर्स्ट का, चाहे BA का फर्स्ट का, किसी का भी हो, वो 20 नवंबर से स्टार्ट होने की संभावना है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे मिड टर्म एग्ज़ाम, इसके जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ था। तो
उधर होने से क्या है, सेशन लेट हो जाता है, टाइम भी पूरा नहीं मिल पाता है, तो सेकेंड सेमेस्टर में क्लासेस की भी दिक्कतें होती हैं। तो अगर ये टाइमिंग से हो जाएगा, अभी अगर इसमें कुछ बढ़ने का टाइम है या कुछ दिन बढ़ेगा, तो आई थिंक ये मेरा अनुमान है कि 10 दिन बढ़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से सारे वर्क हो रहे हैं, जिस हिसाब से मैम चाह रही हैं कि जल्दी हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये 10 दिसंबर से पहले पहले आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप अच्छे से अपना सिलेबस को सॉल्व करिए, अच्छे से आप नोट्स बनाइए, उसे आप पढ़िए, और कैसे आपको अच्छा मार्क्स लाना है, कैसे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, उसके बारे में एक वीडियो जल्द ही लाएंगे। उसके बाद नीचे आपका आता, आपसे अनुरोध है कि कृपया नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह तक कोर्स का अध्यापन कार्य पूर्ण करा के कष्ट करें। मतलब नवंबर के सेकेंड वीक तक ये कंप्लीट करा दें। आई होप इतना समझ गए होंगे। ये जो नोटिस है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बोर्ड एग्ज़ाम का है, ठीक है। हाँ, कभी कभी जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी करा लिया जाता है, तो वो एचओडी के ऊपर है, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिन सब्जेक्ट का रहेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही हेल्ड कराते हैं, मतलब कि आपका एग्ज़ाम कराते हैं। और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही अभी तक आप दे के आए हैं वैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। आपको एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है, उसके साथ कुछ नहीं लेके जाना, आपको पेन लेके जाना होगा। आपको एक पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी 16 पेज का, 32 पेज का, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे, वो यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ पे एग्जामिनर्स चेक करेंगे, ये सारी चीज़ प्रोसेस होगी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी, जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो फर्स्ट डिवीज़न है 70% आपका रहेगा, तभी फर्स्ट डिवीज़न होगा सेमेस्टर प्रणाली में। पहले क्या था कि 60% रहता है, तो रहता था ईयर में, तो आपका फर्स्ट डिवीज़न रहता था, लेकिन इसमें आपको 70% जब तक नहीं रहेगा आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं होगा। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अवश्य आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसमें आपका जो सेंटर है TD PG कॉलेज जौनपुर का, सेंटर कहीं जाता नहीं है, वो कॉलेज में ही रहता है, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।